तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया का सबसे बड़ा इस्म आज़म है। ये एक मुबारक छोटी सी आयत सबसे बड़ा इस्म आज़म है। इस्म आज़म क्या है? अल्लाह का हर इस्म ही इस्म आज़म है। और इस्म आज़म किसको नसीब होता है? जिसको यकीन आज़म है, जिसको सबसे बड़ा यकीन है, मजबूत यकीन है, जिसका जितना बड़ा यकीन है उतना बड़ा अल्लाह का सिफाती नाम उसके लिए इस्म आज़म है। यकीन वाले के लिए हर इस्म ही इस्म आज़म है, बेयकीने के लिए तो कुछ भी नहीं है। वो काफिर हैं, अगर वो बुतों पे यकीन रखते हैं तो रब बुतों से उनके काम बनाता है। बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है, फ़ाइल हकीकी अल्लाह है, लेकिन उसको वक्ती तौर पे नज़र आ रहा है कि बुत की पूजा से मेरे ये काम हो रहे हैं। बुत तो पत्थर का बुत है, मट्टी गारे का बुत है, हाथ से बना हुआ बुत है। ना वो सुनता है, ना देखता है, ना खाता है, ना पीता है, ना वो पुकार को सुनता है, ना कबूल कर सकता है, ना किसी अख्तियार का मालिक है। हर चीज़ को देखने वाला, सुनने वाला, करने वाला, जानने वाला, सारी दुनिया मिल के उससे मांगे। दुनिया में इस वक्त 6400 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। 6400 से ज़्यादा ज़ुबानों में पूरी दुनिया के इंसान 7-8 अरब लोग हैं। सब मिल के अल्लाह को पुकारें, अपनी अपनी ज़ुबान में पुकारें। बच्चा भी पुकारे, बड़ा भी पुकारे, बूढ़ा भी पुकारे, औरतें भी पुकारें, मर्द भी पुकारे, काफिर भी पुकारे, मुसलमान भी पुकारे, दहरिये भी पुकारे, अरब व अजम वाले पुकारे, सफ़ेद और स्याह सारे पुकारे। वो सब की पुकार को अलग अलग सुनता है, सबको देखता है, सब की जानता है, सब की पूरी कर दे। उसके ख़जाने में कतरे की भी कमी नहीं होती। उसकी ज़ात लामहदूद है, उसकी सिफ़ात लामहदूद है। वो जिसको चाहे, जब चाहे, जो चाहे, जितना चाहे दे दे, उसे कोई पूछने वाला नहीं। वो जिसको पकड़े उसको कोई छुड़ाने वाला नहीं, वो जिसको छोड़ दे उसको कोई पकड़ने वाला नहीं, वो जिसको अता करे उसको कोई रोकने वाला नहीं, वो जिसको बंद कर दे उसको कोई देने वाला नहीं, वो जिसको जो चाहे दे दे, जिसको चाहे ज़िंदगी दे, जिसको चाहे मौत दे, जिसको बीमारी दे दे उसको कोई शिफा नहीं दे सकता, जिसको शिफा दे दे उसे कोई बीमार नहीं कर सकता। वो मालिक है, वो खालिक है, वो राज़िक है। सब ज़मीन व आसमान उसके कब्ज़ा कुदरत में है। सारी मखलूक़ात का खालिक भी वही है, राज़िक भी वही है, रब भी वही है, रब्बुल आलमीन है। सारी मखलूक़ात को पैदा करने वाला है, काफिरों को भी पैदा करने वाला है, अपने नाफरमानों को भी रिज़्क़ देने वाला है, अपने फर्माबरदारों को भी देने वाला है, सबकी सुनने वाला है। दुनिया के अंदर सबको छोड़ दिया है, सबकी डील छोड़ दी है, रस्सी। एक दिन है जब वो सबको जमा करेगा, सबका हिसाब किताब करेगा, सबको फना करेगा, मौत को भी मौत देगा। फिर पूछेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन किसकी बादशाहत है? आज के दिन कौन है? ऐनल जब्बारून, किधर गए दुनिया के बड़े बड़े फिरौन? दुनिया के बड़े बड़े बादशाह किधर गए? बड़े बड़े दावे करने वाले किधर गए? कोई आवाज़ नहीं आएगी, कोई उसके सामने नहीं बोल सकेगा। सब मौत की नींद सो चुके हैं, सबको फना कर दिया है। जब कोई आवाज़ नहीं आएगी फिर खुद पुकारेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज मैं अकेला हूँ, आज कहर वाला हूँ, गज़ब वाला हूँ, आओ मेरे सामने। कौन दुनिया में मेरी नाफरमानी करता था? कौन अकड़ के चलता था? कौन अपने आप को फिरौन समझता था? कौन मुतकब्बर था? कहाँ है तकब्बर वाले? कहाँ है अकड़ वाले? कहाँ है 100 गाड़ियों के प्रोटोकॉल वाले? कहाँ है फिरौन बनने वाले? कहाँ है गरीबों पर जुल्म करने वाले? कहाँ है मुसलमानों का खून बहाने वाले? आओ आज सामने। सबको पकड़ेगा, सबका हिसाब किताब करेगा और सबको जन्नत और दोज़ख में दाखिल करेगा। कोई उसके सामने पर नहीं मार सकेगा, कोई उसके सामने हरकत नहीं कर सकेगा, उसकी इजाज़त के बगैर कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा। जिसको वो इजाज़त देगा वो सिफारिश करेगा। उस दिन भी अगर किसी का सिक्का चलेगा तो मेरे आका अलैहिस्सलाम का चलेगा। उस दिन भी मेरे आका अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजूद हो के उसकी तारीफ़ करेंगे। ऐसी तारीफ़ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाएगा, ए मेरे महबूब उठा सर, बता क्या चाहता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, अल्लाह तेरी मखलूक बड़े अजाब में है, हिसाब किताब शुरू कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुस्से के बावजूद भी अपने महबूब अलैहिस्सलाम की बात मानेगा, उनकी लाज रखेगा, उनकी इज़्ज़त करेगा। तो मेरे भाइयों, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी लो लगा लें, अल्लाह को अपना बना लें। अल्लाह को छोड़ के हम दर दर पे भटकने से अपने आप को बचा लें और हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ एक छोटी सी मुबारक सूरत को
چھوٹی سی مبارک آیت کو پڑھنا شروع کر دیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا نہ کوئی ہمارا مالک ہے، نہ خالق ہے، نہ رازق ہے، تجھ ہی سے عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، بس ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب آپ کو ضرورت پڑے، جب اللہ سے مانگنا ہو، جب کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں اور دیکھیں رب کیسے راستے کھولتا ہے، کیسے آپ کی بگڑی بناتا ہے، کیسے آپ کے مسئلے حل فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کا یقین نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔